नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एलके स्टडी में। और हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे जो भौतिक प्रदेश जो चल रहे थे अपने, उनके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन आज जो करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? जल संरक्षण के तरीके। मरुस्थल में जल संरक्षण के तरीकों के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जल संरक्षण या फिर मैं बोलूं जल संचय। कहां पर? मरुस्थल में। मरुस्थल में देखो, जल संचय करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वहां के लोगों को पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ के लोगों की, जैसे मैं 12 में हूँ, 12 के लोगों को पता नहीं है कि जल संरक्षण करना क्यों इंपॉर्टेंट है। उनको पता चलेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब जाके पता चलने लायक। ठीक है, तो जल संरक्षण देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग 97.5% जो जल है पूरे वर्ल्ड में, कैसा भी हो, वो क्या हो गया है? अयोग्य, मतलब कि पीने योग्य नहीं है। और केवल 2.5% ही भाग ऐसा है जो कि पीने योग्य है। कितना है? पीने योग्य है। समझ रहे हो? मतलब ये है कि कुछ भी नहीं। आप बोलोगे पानी हाली पानी पुआ दे, तो भी पानी न पुआओगे। तो देखिए, ये जो 97.5% भाग है, ये पीने योग्य नहीं है, केवल 2.5%। और 2.5% में धरती नीचे है, वो भूमिगत जल भी आ गया। ऊपर जो मीठा जल है वो भी आ गया। समझ रहे हो? मतलब बिल्कुल खत्म है मामला। पानी में बकोगे तो। ठीक है, जल संरक्षण की हम बात करें तो देखिए, जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्या मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। फिर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, ये बोला। उसके बाद इसके एक महीने बाद, मतलब कि एक महीने बाद, यानी कि 22 अप्रैल आएगा। इसके 22 अप्रैल आएगा, तो इस 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। तो ध्यान रखें, ये थोड़ी बातें हैं। और लगभग 23% जो विद्युत है वो किससे बनती है? वो जल विद्युत से बनती है। किससे बनती है? जल से बनती है, जल विद्युत से बनती है। तो ध्यान रखें कि 23% जो विद्युत है वो किससे बनती है? जल से। 97.5% जो जल है वो अयोग्य है। 2.5, वैसे ये 97.3% दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, और विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ये कुछ बात है, कुछ फैक्ट है, तो ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि मरुस्थल में किस तरह से संरक्षण करते हैं लोग, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो कैसे संरक्षण करते हैं? देखिए, शेखावाटी क्षेत्र पढ़ा था हमने। शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं, जोहड़ या फिर नाड़ा, जोहड़ या नाड़ा किसे कहेंगे? जोहड़ या नाड़ा उसे कहेंगे। हमने जो शेखावाटी क्षेत्र पढ़ा था, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र, तो वहां पर जो ये कच्चे पक्के जो कुएं पाए जाते हैं, कच्चे भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, जो कुआं होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जोहड़ या नाड़ा। कच्चे पक्के कुएं, ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये बड़े होते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? शेखावाटी में। शेखावाटी में क्या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जोहड़ या नाड़ा। ठीक है, शेखावाटी में आपको पता है चूरू झुंझुनू सीकर शेखा का काल। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि बेरी या इसे बोला जाता है कुई। क्या बोला जाता है? कुई। बेरा कुई, ये क्या होती है? ये भी कुआं ही होता है। क्या होता है? ये भी कुआं ही होता है। ये भी कुएं होते हैं, लेकिन छोटे कुएं होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, जयपुर में इनका क्या नाम है? जयपुर में इनका नाम है बेरी कुई। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये क्या है। तो बेरा कुई। ठीक है, ये जोहड़ होते हैं, ये कैसे होते हैं?
ये डिफरेंट आप समझ ले। एक होती है बावड़ी, ठीक है, बावड़ी होता है सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुआं क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं कैसे होता है गुरुजी? देखिए ये तो है, मैं बता रहा हूं आपको जोहड़। जोहड़ में जो होता है उसमें सीढ़ियां नहीं होती, उसमें सीढ़ियां केवल यही होती है, ये और ये सीढ़ियां केवल यही होती है। ये जो है ना, ये 5-5 फुट के नीचे होता है। मतलब आपने सुना होगा कि जोहड़ में गिरने से क्या होगी? मृत्यु होगी। लेकिन कभी आपने सुना कि बावड़ी में गिरने से मृत्यु हो गई? नहीं। बावड़ी ऐसी होती है, उसमें ऐसे पेड़ियां लगी होती है, ऐसे पेड़ियां लगी होती है, ऐसे पेड़ियां लगी होती है, ऐसे पेड़ियां लगी हुई होती है। मतलब सीढ़ियां पूरी बावड़ी में ही क्या होती है? पूरी में ही क्या होती है? पूरे कुएं में क्या होती है? सीढ़ियां होती है। पूरे कुएं में क्या होती है? सीढ़ियां होती है। तो ध्यान दे कि जोड़ ऐसा होता है, बावड़ी ऐसी होती है। और बावड़ी आपको पता है कि बावड़ी जो है कहाँ की फेमस है? बावड़ी जो फेमस है चांद बावड़ी दौसा की। कहां पर? भूल भुलैया, खतरनाक भूल भुलैया। कभी जाओ तो देखना, बड़ा ही शानदार नजारा है। मैं तो नहीं देखा है, फिर भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चांद बावड़ी, बावड़ी कहां पर है? दौसा में। ध्यान रखें, ये क्या है? बड़ी ही फेमस बावड़ी है। और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को, ठीक है। बावड़ियों का शहर बूंदी, या ठीक है। और काशी भी किसे बोला जाता है? राजस्थान की काशी किसे बोला जाता है? बूंदी को, ठीक है। और वृंदावंती किसे बोला जाता है? बूंदी को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, बावड़ी हमने पढ़ ली, बेरी बेरी बेर बेरी कुई जोहड़ नाड़ा, ये 3 बातें हमने संरक्षण की पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये तो जल संरक्षण के 3 तरीके हमने पढ़े। कौन कौन से? जल संरक्षण के हमने सबसे पहले तरीका पढ़ा कौन सा? जोहड़। फिर हमने पढ़ा बेर, या फिर उसके बाद पढ़ा हमने बावड़ी, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली। इसके बाद में बात करता हूं आपसे, जोहड़ या नाड़ा ये पढ़ लिया। तो अब क्या पढ़ेंगे? नाड़ी। क्या पढ़ेंगे? नाड़ी। क्या होती है नाड़ी? नाड़ी क्या होती है? समझो आप इस चीज को। नाड़ी क्या होती है? नाड़ी जो होती है, ये मतलब ऐसा गांव होता है। क्या होता है? गांव। गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब होता है, इसको बोला जाता है नाड़ी। क्या बोला जाता है? नाड़ी। और इस तालाब की मैं आपको खासियत बता दूं, यहाँ पर क्या होती है? दैनिक आवश्यकताओं के लिए यूज में ली जाती है। पूरा गांव इसको यूज में लेता है। मतलब गांव से कुछ छोरियां भी आती है, कुछ आशिक भी आते हैं, कुछ दीवाने भी आते हैं, आके कहाँ बैठ जाते हैं? इसके किनारे। वो कुछ ढोगरी डागरी भी आते हैं, वो कहाँ भी बैठ जाते हैं? इसके किनारे। और क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो गांव के बाहर जो तालाब जो होता है, जहां से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती हो, उसे क्या कहा जाता है? नाड़ी। नाड़ी किसे कहेंगे? नाड़ी कहेंगे उसे। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर तालाब, वही क्या है? नाड़ी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नाड़ी के बाद में, ये तो क्या हो गई? नाड़ी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नाड़ी के बाद में आपका आगोर। आगोर या पायतान। पायथान, आगोर या पायथान। आगोर या पायथान। आगोर या पायथान का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ तो होता है क्या? बटोरना। बटोरना। क्या बटोरना? पानी बटोरना। क्या बटोरना? पानी बटोरना। कैसे बटोरना? देखिए, ये क्या होता है? अपना घर होता है, ऐसा ही कुछ घर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अपना घर होता है, जंगला होता है, ठीक है। ये घर है, इसका क्या है? ये आंगन है, समझ रहे हो? ये घर है, ये आंगन है। इस आंगन में इसका जो छत का पानी है, टप 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 जब पानी होगा
वो क्या हो जाएगा, ये बहकर कहाँ पे आएगा, ये बहकर ऐसे ही ढाल वाली जगह बनाएंगे और यहाँ पर एक कुंड टाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कुंड टाइप बनाएंगे, गड्ढा खोद के क्या बनाएंगे, पक्का करके क्या बनाएंगे, कुंड टाइप बनाएंगे। तो उस आंगन में व्यक्तिगत, मतलब कि पर्सनली, व्यक्तिगत होता है पर्सनली, खुद के घर में, ना कि गांव से बाहर तो नाड़ी होगी, वो तो सबकी थी, वो तो प्रोफेशनल थी। ये क्या है, पर्सनल, अपने घर पर पानी का स्टोरेज करना क्या कहलाता है, आगोरिया पायखान। व्यक्तिगत तरीके से पानी का स्टोरेज करना क्या कहलाता है, आगोरिया पायखान। अब इस कुंड को क्या बोलते हैं, देखो आपने शब्द सुना होगा टांका। एक तो वो टांका होता है जो आप समझ रहे हो, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला क्या होता है, टांका होता है, सिटिंग वाला, जानते हो ना। एक तो वो टांका होता है, मैं वो टांके की बात नहीं कर रहा, उस टांके को अप्लाई भी मत करना कहीं पर, ये परेशान हो जाओगी, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये जो टांका है, इस कुंड को क्या कहा जाता है, टांका कहा जाता है। जिस कुंड में आगोर या पायथान का पानी स्टोरेज होता है, उसे क्या कहा जाता है, टांका कहा जाता है। टांका पूरे राजस्थान के ऑल ओवर जो पश्चिमी जिले सभी में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये टांका, नाड़ी, अब हमने क्या पढ़ लिया, नाड़ी के बाद में आगोर या पायथान पढ़ लिया, उसके बाद टांका भी हमने पढ़ लिया, ठीक है गुरुजी। इतनी बात संरक्षण के, ये जो संरक्षण के तरीके हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ध्यान दें इस बात पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। स्पेशली टॉपिक लगता है राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जल संरक्षण, समझ रहे हो, इसलिए बता रहा हूं आपको, ये जल संरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब समझिए कि अब नेक्स्ट बात हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बालसन। बालसन क्या होता है, बालसन क्या होता है कि जैसे ये पर्वत है, एंडम एंडम एंडम, ये पर्वत होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, बारिश होती है, जैसे बादल होते हैं, जैसे बादल होते हैं, जैसे बादल होते हैं, तो इनसे क्या होती है, बारिश होती है, बारिश होती है। बारिश होने के बाद क्या होता है, पानी स्टोरेज होता है, पानी स्टोरेज होता है, पानी का स्टोरेज होता है, ये क्या होता है, बालसन। मतलब पर्वतों के मध्य जल का इकट्ठा होना, जल का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, जल का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, बालसन कहलाता है। तो हमने बालसन भी जान लिया, ठीक है, बालसन भी हमने जान लिया। फिर मैं बात करता हूं आपसे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको बड़े गौर से सुन लेना, नहीं तो फोड़े पाओगे तुम बीच में, ठीक है। क्या गुरुजी, क्या ये है, क्या ये है, तल्ली या पोखर, तल्ली या पोखर, पोखर मतलब होता है वैसे तो तालाब, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे ये चट्टानें होती है, ठीक है, ये चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं, चट्टानों के बीच में चट्टान होती है, चट्टान की बात कर रहा हूं, ऐसे पानी बरसेगा, ठीक है, ऐसे पानी बरसेगा, ऐसे बिजली कड़केगी, कड़क देगी, पानी बरसेगा, बरसने पर क्या होगा, यहाँ पर जल भर जाएगा। अब इस पूछता हूं मैं आपसे कि ये मीठा होगा खारा होगा, अरे भाई ये चट्टान पे इकट्ठा हुआ है तो ये मीठा ही होगा, ये खारा नहीं होगा, ध्यान दें इस बात पर, ये मीठा ही होगा। तो इस तल्ली पोखर किसे कहेंगे, कि चट्टानों पर पानी का भरना क्या कहला जाता है, क्या कहलाता है, तल्ली या पोखर। अब इसको समझना, हमने किसकी बात कर ली, तल्ली या पोखर की हमने बात कर ली, ठीक है। अब इस बात को समझना भाई बड़े गौर से, कि इसको तो भूल जाओ, अब मैं ये बात जो बताने जा रहा हूं वो बड़े समझना ध्यान से। खंडीन या फिर खंडीन
कृषि, ये सारी चीजें इसमें ही आ जाएगी जो मैं समझाऊंगा अभी। ये जो जल स्टोरेज हुआ है एक ना एक दिन तो सूखेगा, और जल्दी सूखेगा, वहां पर तो ताप ही इतना ही है, तो ये सूख जाएगा। सूख जाएगा, ये जल सूखने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म, सूख गया भाई ये जल। ठीक है, यहां पर अब क्या रह गई, चट्टान, चट्टान रह गई, और रह गई इस पर मिट्टी। क्या रह गई, मिट्टी। क्या रह गई, मिट्टी रह गई। इस मिट्टी में, इस, ये मिट्टी आपको बता दूं, ये मिट्टी होगी उपजाऊ। क्या होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी ये। क्या होगी ये, उपजाऊ मिट्टी। ध्यान रखना, इस, जहां पर पोखर तल्ली था वहां पर पानी सूख गया, चट्टान बची, चट्टान के ऊपर मिट्टी बची, और उस मिट्टी का हो गई उपजाऊ। अब इस उपजाऊ मिट्टी में क्या करेंगे, यहाँ के लोग हैं जो खेती करेंगे। क्या करेंगे, ये खेत है, ठीक है, इस खेत के ऊपर से तो क्या हो जाएगा, पानी आएगा, ढाल जिधर होगी उधर क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या पटक देंगे, मिट्टी डाल देंगे, ऐसे। क्या डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे। समझ रहे हो, इस पर डाल देंगे मिट्टी। मिट्टी डाल दी, पानी आएगा, मतलब खेत के पानी को, खेत के पानी को क्या करना, खेत में ही संरक्षित कर लेना, संरक्षित कर लेना। क्या कहलाता है, खेत के पानी को खेत में ही संरक्षित करके खेती करना। खेती करना क्या कहलाता है, खंडीन कृषि कहलाता है भाई साहब, खंडीन कृषि कहलाता है। कई बार पूछा गया है कि खंडीन कृषि किसे कहते हैं, खेत के पानी को ही खेत में स्टोरेज करना खंडीन कृषि कहलाता है, और यह तल्ली या पोखर की जमीन पर की जाती है। समझ रहे हो, खंडीन कृषि। और खंडीन भी किसी कहा जाता है, खेत के पानी को खेत में स्टोरेज करना और खेती करना भी क्या कहलाता है, खंडीन कृषि। ये हमने जान लिया कि खंडीन कृषि क्या होती है, खंडीन कृषि क्या होती है, खंडीन कृषि भी, खंडीन कृषि। ठीक है गुरुजी, ये बात हमने जान ली। अब इस खंडीन कृषि में खेती तो कर रहे हैं, लेकिन खेती किसकी करेंगे वो भी समझो। खेती तो कर रहे हैं, पर खेती किसकी कर रहे हैं वो भी समझो। इसमें खेती करेंगे बेजड़, बेजड़ की खेती करेंगे। सर आज तक तो हमने ऐसा नाम ही नहीं सुना कि बेजड़ की खेती होती है। अब बेजड़ क्या होता है, देखो बेजड़ क्या होता है, बेजड़ या बोलते हैं इसको गोचनी, गोचनी। क्या बोलते हैं, गोचनी। कैसे बोलते हैं, गेहूं, गो, चना, गेहूं, जौ और चना, इन तीनों को मिश्रित रूप से बो देते हैं। इन तीनों को क्या करते हैं, मिश्रित रूप से बो देते हैं इस उपजाऊ मिट्टी में, इस खंडीन कृषि के अंतर्गत। तो ध्यान रखिए, खंडीन कृषि में किसकी खेती की जाती है, बेजड़ की। बेजड़ का तो रोटी और सांगरी का साग जो प्रसिद्ध है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, अपने इधर पश्चिमी राजस्थान का बड़ा ही फेमस है। जाओ तो कभी खाना, तब आपको क्या चलेगा, थोड़ा पता चलेगा कि वाकई में बेजड़ की भी रोटी होती है, बड़ी शानदार होती है। मैंने नहीं खाई है, खा लेना लेकिन तुम तो। ठीक है, तो गेहूं, जौ, चना, गोचनी। ठीक है, और मैं बात करूं बेजड़, बेजड़ तो क्या होगी, कृषि कर होगी। एक होता है बेजड़ा, बेजड़ा, ये क्या होता है, पूछा गया कि बेजड़ा क्या है। देखो पान की जो खेती है, पान की खेती, पान की खेती वो केवल एक ही जगह होती है, वो होती है करौली। करौली को बोला जाता है डांग की रानी, डांग का राजा धौलपुर, राठी क्षेत्र धौलपुर, प्रवेश द्वार, सिंह प्रवेश द्वार धौलपुर। तो ये जो है पान की खेती को क्या बोला जाता है, बेजड़ा बोला जाता है। करौली में की जाने वाली पान की खेती को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं बेजड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना कि बेजड़ क्या है, बेजड़ा क्या है, ये इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझा रहा हूं मैं बढ़िया तरीके से, समझते जाओ आराम आराम से। ठीक है, नहीं आए समझ में थोड़ा कमेंट कर दिया करो भाई, थोड़ा कमेंट कर दिया करो भाई, गुरुजी थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा दो, तो हम अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मेरी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ, लेकिन आप कुछ रेस्पॉन्स देंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं छोरे छोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं खंडन कृषि, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं पलाया। ये अब एक्स्ट्रा चीज आ गई। ठीक है, पलाया, पलाया क्या होता है, पलाया,
ठीक है, पलाया जो होता है, समझो ये बालू के स्तूप होते हैं, ये बालू के स्तूप होते हैं, ये बालू के स्तूप होते हैं। क्या होते हैं? बालू स्तूप। इन्हें क्या बोला जाता है? टिब्बा, टीला, धूरा, दरियन, जो भी है, तो बालू के स्तूप होते हैं। ये होते हैं ऊपर बादल, जिनसे होती है बारिश, जिनसे होती है बारिश। ऐसे करके बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है और इनमें क्या हो जाता है? इनमें क्या हो जाता है? पानी का स्टोरेज होता है। ठीक है, ऐसे पानी भर जाता है, ऐसे पानी भर जाता है। इस पानी भरे को मैं आपसे पूछूं कि ये पानी खारा होगा कि मीठा होगा? नीचे क्या है? लवण। मैंने बताया बालू के स्तूप हैं, तो मतलब क्या है? मिट्टी। मिट्टी मतलब कि लवण। क्या है? लवण है। और तो फिर ये क्या होगा? खारा पानी होगा। बालू का स्तूपों के मध्य जो खारा पानी, जो पानी स्टोरेज होता है बालू के स्तूपों के मध्य, वो भी क्या? अस्थायी। अस्थायी। ये अस्थायी रूप से होता है, ना कि परमानेंट। परमानेंट नहीं होता, ये जल्दी ही गायब हो जाता है। तो ध्यान दे, बालू के स्तूपों के मध्य खारा पानी, बारिश का जो स्टोरेज होता है अस्थायी रूप से, उसे कहा जाता है पलाया। उसे कहा जाता है पलाया। आ गई पलाया समझ में? पलाया आपको समझ में आ गई? अब देखो, यही बात ऐसे हो जाए, ये छोटे छोटे बालू के स्तूप हैं, इनके बीच में जैसे छोटे छोटे क्या हो जाए? पानी का स्टोरेज हो जाए। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे रण। इसे कहेंगे रण या फिर टाट। टाट, इसे कहेंगे रण या टाट। ये देखो, पलाया भी सर्वाधिक कहां पे पाया जाता है? जैसलमेर में। और रण या टाट भी सर्वाधिक कहां पाया जाता है? जैसलमेर। बात यही है, रण या टाट बात यही है, लेकिन बड़ी झील तो क्या कहलाएगी? पलाया। बालू के स्तूपों के मध्य अस्थायी खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? अस्थायी खारे पानी की झीलों को कहते हैं पलाया। और बालू के स्तूपों के मध्य अस्थायी खारे पानी की छोटी झीलों को क्या कहेंगे? रण या टाट। और इन रण या टाटों को शेखावाटी में, शेखावाटी में क्या कहा जाता है? सर या सरोवर। सर या सरोवर बोला जाता है। ठीक है, हाँ गुरुजी, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अच्छी बात है। तो देखो, हमने पलाया पढ़ लिया, पलाया के बाद हमने रण या टाट पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया क्या? सर या सरोवर भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पीवना। क्या पीवना क्या है? पीवना एक क्या है? आधी आधी रात में नाग लपेटा लेने वाला सांप है। ये सांप है पीवना, जो कि कहां पे पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। आपको पता ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो सैनिक, जो अपने जवान जो रहते हैं ना, वो आसपास क्या है? गड्ढा करके सोते हैं अपने टापड़ी के। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसे कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कहीं रात में एक तो पीवना नहीं आ जाए। वो क्या करता है? बस छाती पे से बैठ जाता है और ऐसे ऐसे निहारता निहारता क्या करता है? खत्म कर देता है आदमी को। डसता भी नहीं है, सूंघता भी नहीं है, जाने क्या करता है? खत्म कर देता है एक ही बार। उसका खाया कतई नहीं बच सकता। ध्यान रखें। तो ये जो पीवना है, पीले कलर का, पीले COLOUR का जो रंग होता है, पीला, उसके कलर का जो रंग होता है, उसका जो सांप होता है, उसे कहा जाता है पीवना। कहाँ पे पाया जाए? पश्चिमी राजस्थान में। आपने मूवी देखी होगी एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है, अजगर ही होता है वो तो वो कहां पर पाया जाता है? वहां वो होता है अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, एक मैं आपको बता दूं, रोही। व्हाट इज दिस रोही? रोही क्या होती है? रोही भी समझो। ये है अपना राजस्थान, महारो राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला है। इसके पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। तो इस अरावली पर्वतमाला के इधर, इधर इधर जो क्या है? वनस्पति है हरी भरी। मतलब कि अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में हरी
भरी वनस्पति को क्या कहा जाता है? रोही कहा जाता है। आ गया समझ में? रोही क्या है? अरावली की पश्चिम में हरी भरी वनस्पति क्या है? रोही है। ठीक है, तो पीवना आपको समझ में आ गया। पीवना, रोही, ये आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आज मैंने इस वीडियो में बताई आपको कि जोहर किसे कहा जाता है, बेर किसे कहा जाता है, बावड़ी किसे कहा जाता है, नाड़ी किसे कहा जाता है, इनका फिर से मैं आपको समझाऊं। फिर एक चीज आप समझ लें, क्या थार की वैष्णो देवी कौन है? थार की वैष्णो देवी कौन है? वो है तनोट माता, जिसे बोला जाता है सैनिकों की माता, जहाँ पे बंगोड़े नहीं फूटते। ठीक है, और राजस्थान की वैष्णो देवी अगर आपसे पूछ लो तो वो कौन है? वो है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता ये कहाँ पर है? अर्बुदा माता ये है सिरोही में, और ये कहाँ पर है? जैसलमेर। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। परमाणु परीक्षण हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। पोखरण जैसलमेर में। शक्तिधाम इसको बोला जाता है। एक तो था 18 मई को 1974, पहला, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, उस हिसाब से हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो 11 व 13 मई को 1998, दूसरा परमाणु परीक्षण। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, ये नोट करते जाएं इनको साथ के साथ में। फिर मैं बात करूं तो देखिए, फिर मैं बात करूं आपसे, ये हमने पढ़ लिया, पलाया पिलाया। देखो एक चीज और है, वो है क्या? वो है एक शब्द और भी आता है, देखो उसका हम अगले अगले डिस्कशन कर लेंगे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आगे हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? मरुस्थल के प्रादेशिक प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ और आपको समझ में आया होगा, ये मेरी फुल कोशिश है। जोड़ किसे कहेंगे? जोड़ छोटे मोटे कुएं होते हैं, बड़े कुएं होते हैं, कहाँ पर? शेखावाटी में। और बेर किसे कहेंगे? बेर या बेरी या कुई, ये जैसलमेर में बोला जाता है, इसमें जयपुर में बोला जाता है, और छोटे कुएं होते हैं। फिर बावड़ी कैसे बोलेंगे? सीढ़ीदार कुआं। नाड़ी किसे बोलेंगे? गांव के बाहर जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तालाब होता है उसे नाली कहते हैं। आगोर या पायथान कैसे करते हैं? आगोर का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से पानी का जल संरक्षण का घर पे ही तरीके से टांके में क्या करना? स्टोरेज करना। फिर बालसन क्या होता है? पर्वतों के मध्य जो जल स्टोरेज होता है उसे कहा जाता है बालसन। पोखर या तल्ली किसे कहते हैं? पोखर या तल्ली कहते हैं जैसे चट्टानों पर जल का स्टोरेज होना। सूखने के बाद खंडीन। खंडीन किसे कहते हैं? जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें खेती करना, और खंडीन कृषि कहलाती है। किसने शुरू की? पालीवाल ब्राह्मणों ने। किसने शुरू की? पालीवाल ब्राह्मणों। कौन सी की जाती है? कौन सी की जाती है? यहाँ पर कैसी वो बेजड़ की खेती की जाती है, जिसे गोचनी भी कहते हैं। उसके बाद पलाया बताया मैंने, दो बालू का स्तूपों के मध्य जो अस्थायी तौर पर जो बड़ी झीलें उड़ जाती है उसे पलाया, और छोटी झीलों को रण, और उसी को कहा जाता है सरिया सरोवर शेखावाटी में। पीवना क्या? एक सांप है, एक नाग है, और एक रोही। रोही अरावली के पश्चिम में। फिर मैंने आपको बताया कि तनोट माता और वैष्णो देवी, और ये बता दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा आपको वीडियो? थोड़ा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा देख भी लिया करो, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, और क्या बताएं। ठीक है, आपकी इच्छा, और फिर तो सही है कि नहीं? ठीक है, ओके।